शेयर का आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य, एक विस्तृत विश्लेषण। शेयर बाजार में निवेश करने वाले अधिकांश निवेशक आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू और बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू के बीच अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों अवधारणाएं किसी भी शेयर के वास्तविक मूल्य को समझने में मदद करती हैं। इस लेख में हम इन दोनों पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। एक आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या है? आंतरिक मूल्य किसी भी शेयर या संपत्ति का वह मूल्य होता है जो उसके मौलिक गुणों, फंडामेंटल फैक्टर्स के आधार पर तय किया जाता है। यह मूल्य किसी कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति, भविष्य की आय, अर्निंग्स, विकास दर, परिसंपत्तियां, एसेट्स और देनदारियां, लायबिलिटीज को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। आंतरिक मूल्य की गणना कैसे की जाती है? कई विधियां हैं जिनके माध्यम से किसी शेयर का आंतरिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। एक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मेथड। यह सबसे लोकप्रिय तरीका है जिसमें भविष्य में होने वाली नकदी प्रवाह, कैश फ्लो को वर्तमान में परिवर्तित किया जाता है। इसका फॉर्मूला इस प्रकार है: फो सम फ्रैक CF_T 1+RT, जहां फो आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, CF_T किसी विशेष वर्ष में नकदी प्रवाह, कैश फ्लो, R छूट दर, डिस्काउंट रेट, T समय अवधि, ईयर्स, 2, PE अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। PE अनुपात का उपयोग करके किसी शेयर का आंतरिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू EPS टाइम्स इंडस्ट्री पे रेशियो, जहां EPS अर्निंग्स पर शेयर प्रति शेयर आय, इंडस्ट्री पे रेशियो उद्योग का औसत PE अनुपात। अगर किसी कंपनी का EPS 10 रुपए है और उसका औसत PE अनुपात 20 है, तो उसका आंतरिक मूल्य होगा 10 टाइम्स 20, 200 रुपए। 3, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू नाव। इस विधि में कंपनी की कुल परिसंपत्तियों में से उसकी कुल देनदारियों को घटाकर प्रति शेयर मूल्य निकाला जाता है। नव फ्रैक, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अगर किसी कंपनी की कुल संपत्ति 100 रुपए करोड़ और कुल देनदारियां 40 रुपए करोड़ हैं तथा कुल शेयरों की संख्या 10 करोड़ है, तो फ्रैक 100 से 40, 10, 6 रुपए प्रति शेयर। 2, बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू, क्या है? बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी शेयर की खरीद फरोख्त बाजार में हो रही होती है। यह स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE, BSE पर शेयर की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक: 1, मांग और आपूर्ति। यदि किसी शेयर की मांग अधिक है तो उसका बाजार मूल्य बढ़ जाएगा और यदि बिक्री अधिक हो रही है तो उसका मूल्य घट सकता है। 2, आर्थिक कारक। देश की आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स और GDP वृद्धि, GDP ग्रोथ बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। 3, कंपनी की वित्तीय स्थिति। कंपनी का राजस्व, लाभ, भविष्य की योजनाएं, नए अनुबंध और प्रतिस्पर्धा उसके बाजार मूल्य पर असर डालते हैं। 4, निवेशकों की धारणा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अगर निवेशकों को किसी कंपनी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है तो वे उसके शेयर खरीदेंगे, जिससे बाजार मूल्य बढ़ेगा। इसके विपरीत, नकारात्मक खबरों से शेयर का बाजार मूल्य गिर सकता है। 5, सरकारी नीतियां। सरकार की नीतियां जैसे टैक्स दरों में बदलाव, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं, इंसेंटिव्स आदि भी बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। 3, आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर। 4, निवेश निर्णय में आंतरिक और बाजार मूल्य की भूमिका। निवेशक इन दोनों मूल्यों की तुलना करके तय करते हैं कि किसी शेयर में निवेश करना फायदेमंद होगा या नहीं। 1, अगर बाजार मूल्य, आंतरिक मूल्य, अंडरवैल्यूड स्टॉक।
यदि किसी शेयर का बाजार मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से कम है, तो यह निवेश का अच्छा अवसर हो सकता है। इस स्थिति में निवेशक इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत भविष्य में बढ़ सकती है। 2. अगर बाजार मूल्य, आंतरिक मूल्य, ओवरवैल्यूड स्टॉक। यदि किसी शेयर का बाजार मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक है, तो यह संकेत देता है कि यह स्टॉक अधिक मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहा है और भविष्य में गिर सकता है। 3. अगर बाजार मूल्य, आंतरिक मूल्य, इसका मतलब है कि शेयर उचित मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहा है और इसमें अधिक जोखिम नहीं है। 5. निष्कर्ष। आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य का अध्ययन करना किसी भी निवेशक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंतरिक मूल्य किसी शेयर के वास्तविक मूल्य को दर्शाता है, जबकि बाजार मूल्य बाजार की धारणा और मांग आपूर्ति के अनुसार बदलता रहता है। यदि कोई निवेशक दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहता है, तो उसे किसी शेयर का आंतरिक मूल्य समझकर ही निवेश करना चाहिए। वहीं अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए बाजार मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए स्मार्ट निवेशक वही होता है जो इन दोनों मूल्यों का सही मूल्यांकन करके सूझबूझ से निर्णय लेता है और लाभ अर्जित करता है।